ओम। आध्यात्मिक वर्षा के इस विशेष ज्ञान संगम में सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां प्राचीन ज्ञान की बूंदें आज के जीवन को सींचती हैं। हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे, बहुत मार्गदर्शक श्लोक पर। अध्याय 3 का तीसरा श्लोक। ये वो श्लोक है जो जीवन जीने के दो प्रमुख रास्ते हमारे सामने रखता है। बिल्कुल। और ये रास्ते ऐसे हैं जो हमें आत्म साक्षात्कार तक ले जा सकते हैं, परम सत्य तक। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि इस दुनिया में मुख्य रूप से दो तरह की निष्ठाएं हैं, समर्पित मार्ग हैं। एक है ज्ञान का मार्ग और दूसरा कर्म का, और दोनों ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। हाँ, और हमारी जो आज की ये गहन चर्चा है, जो मंथन है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के गूढ़ संकलन और लेखन पर आधारित है। उन्होंने बड़ी निष्ठा से इस पर काम किया है, खासकर इसी श्लोक पर। तो आइए इस ज्ञान सागर में उतरते हैं। कोशिश करेंगे कि इस श्लोक का अर्थ समझें, इसकी अलग अलग व्याख्याएं क्या है वो जानें, और सबसे ज़रूरी बात कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमारे लिए, हम सब के लिए, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, कैसे प्रासंगिक है और ये मानव कल्याण से कैसे जुड़ा है, इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले वो मूल श्लोक सुनते हैं जिसने सदियों से, अनगिनत लोगों को राह दिखाई है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यहां जो अर्जुन को अनखा कहा है, हे निष्पाप, ये अपने आप में कितना गहरा है। हाँ, अनघ। ये सिर्फ पाप रहित होना नहीं है, ये उस निर्मल हृदय को दिखाता है जो सत्य जानना चाहता है, जिसमें एक पवित्र जिज्ञासा है। इसमें भगवान का वात्सल्य भी है और शिष्य की पात्रता भी है ना? बिल्कुल। पात्रता। अब अगर श्लोक के शब्दों को देखें। हाँ, देखते हैं। लोके अस्मिन्, यानी इस संसार में, द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा। और निष्ठा सिर्फ विश्वास नहीं है, ये एक पक्का रास्ता है, एक जीवन शैली है। पूरा प्रोक्ता मया, मतलब मेरे द्वारा ये पहले ही कहा गया है, अनादिकाल से, ये कोई नई बात नहीं। सनातन सत्य। हाँ, सनातन सत्य। और फिर आते हैं वो दो मार्ग। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, यानी ज्ञान योग के द्वारा सांख्यवादियों के लिए, या कहें उन लोगों के लिए जिनका झुकाव ज्ञान, विवेक, चिंतन की ओर ज्यादा है। और दूसरा कर्म योगेन योगिनाम, कर्म योग के द्वारा योगियों के लिए। योगी यानी वो जो कर्म करते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो सरल शब्दों में ये हुआ कि भगवान कह रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस दुनिया में परम स्थिति को पाने के दो रास्ते मैंने हमेशा से बताए हैं। पहला है ज्ञानियों के लिए ज्ञान का रास्ता, और दूसरा कर्म करने वालों के लिए कर्म का रास्ता, दो अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए। बिल्कुल। और यहाँ ये सवाल उठता है कि भगवान ने ये बात इसी समय क्यों कही अर्जुन को? पिछले अध्याय में उन्होंने आत्मा के बारे में, ज्ञान के बारे में इतना कुछ सुना। हाँ, तो शायद अर्जुन सोच में पड़ गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। शायद उन्हें लगा हो कि अगर ज्ञान ही सब कुछ है तो फिर ये कर्म क्यों? ये युद्ध जैसा भयानक कर्म करने की क्या जरूरत है? क्या ज्ञान का मतलब है कर्म छोड़ देना? अच्छा, ये दुविधा। इसी दुविधा को, इसी भ्रम को दूर करने के लिए भगवान यहाँ साफ करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान और कर्म दोनों ही मंजिल तक ले जाते हैं, लेकिन हर किसी का स्वभाव, परिस्थिति अलग होती है ना? जी। अर्जुन जैसे योद्धा के लिए, जिसका धर्म ही युद्ध करना है, उसके लिए कर्मयोग ही ज्यादा स्वाभाविक है, ज्यादा सही मार्ग है। ये श्लोक असल में कर्मयोग के पूरे सिद्धांत की नींव रखता है, जो तीसरे अध्याय का मुख्य विषय है। कमाल है, एक ही श्लोक में इतनी गहराई और इतने सारे दृष्टिकोण भी। सदियों से अलग अलग विचारकों ने इस पर सोचा है। लगता है जैसे ये एक आईना है जिसमें हर किसी को अपनी समझ दिखती है। बिल्कुल सही कहा आपने। महान टीकाकारों, संतों ने इस पर अद्भुत चिंतन किया है। उनकी व्याख्याएं हमें इसके अलग अलग पहलू दिखाती हैं। जैसे आदि शंकराचार्य जी को लें। हाँ, शंकराचार्य, उनका क्या कहना है? वे निष्ठा को मोक्ष का साधन मानते हैं। उनके अनुसार जो सांख्य हैं, मतलब ज्ञानी हैं, जो खुद चिंतन कर सकते हैं, वे तो सीधे ज्ञान से ही मोक्ष पा सकते हैं। लेकिन जो योगी हैं, कर्म योगी, उनके लिए कर्म करना जरूरी है। अच्छा। क्यों जरूरी है?
कर्म योग से उनका चित्त शुद्ध होता है, मन साफ होता है और तब वो ज्ञान पाने के लायक बनते हैं। तो एक तरह से कर्मयोग ज्ञानयोग की तैयारी है, एक सीढ़ी है। समझ गया। कर्म से मन शुद्ध करो, फिर ज्ञान पाओ। हाँ, फिर संत ज्ञानेश्वर महाराज हैं। उन्होंने ज्ञानेश्वरी में से बहुत सुंदर ढंग से समझाया है, काव्य रूप में। वो कहते हैं कि ज्ञान और कर्म ये परमात्मा तक पहुंचने के दो पंख हैं। दो पंख, वाह। या जैसे शरीर के दो हाथ, दोनों जरूरी हैं। वे कर्म को ज्ञान की जमीन मानते हैं, जिस पर ज्ञान का पेड़ उगता है। और जब सच्चा ज्ञान आ जाता है तो कर्म बंधन नहीं बनता, वो ईश्वर को समर्पित पूजा बन जाता है। ये भी एक अलग नजरिया है। और स्वामी विवेकानंद, उन्होंने तो कर्म योग पर बहुत जोर दिया है। हाँ बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद ने तो जैसे इसी श्लोक से प्रेरणा ली और आधुनिक भारत और दुनिया के लिए व्यावहारिक वेदांत दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के समय में खासकर जो लोग घर परिवार में हैं, समाज में सक्रिय हैं, उनके लिए कर्मयोग ही सबसे अच्छा और शक्तिशाली रास्ता है। क्या है वो कर्मयोग उनके नजर? अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना, फल की चिंता किए बिना, और उसे ईश्वर की सेवा समझकर करना, बस यही कर्मयोग है। ये हमें काम करते हुए भी काम के बंधन से आजाद करता है। और स्वामी अड़ंगानंद जी, उन्होंने यथार्थ गीता में क्या कहा है? उन्होंने निष्ठा को समझाया है कि ये दृढ़ विश्वास है, अटूट लगन से अपनाया गया रास्ता, और वो अनग संबोधन पर बहुत ध्यान देते हैं। कहते हैं ये भगवान की करुणा है कि वो हर साधक का संदेह मिटाना चाहते हैं, चाहे उसका स्वभाव कैसा भी हो। ये श्लोक दिखाता है कि गीता सबके लिए है, किसी को छोड़ा नहीं गया, हर तरह के इंसान के लिए रास्ता है। अद्भुत। कितने अलग अलग नजरिए हैं। कोई कह रहा है कर्म तैयारी है, कोई दोनों को बराबर मान रहा है, कोई आज के लिए कर्म को ही मुख्य बता रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो क्या इन सब में एक बात समान नहीं है? कौन सी बात? वो है अपनी प्रकृति को पहचानना, अपना स्वभाव जानना, और फिर जो रास्ता चुना है उस पर पूरी निष्ठा से चलना। रास्ता चाहे कोई भी हो, समर्पण जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सार यही है, निष्ठा। मार्ग चाहे ज्ञान का हो या कर्म का, उसे आधे अधूरे मन से नहीं करना है, पूरी श्रद्धा, पूरी लगन से अपनाना होगा। और यही निष्ठा है जो इंसान को बदल देती है। तो अब सवाल ये है कि ये हजारों साल पुरानी बात, ये श्लोक आज कैसे काम आता है? आज की जो जिंदगी है, भाग दौड़ भरी, तनाव वाली, उलझी हुई, इसमें इसका क्या मतलब है? हमारी रोज की जिंदगी पर, हमारे मन पर, समाज पर क्या असर हो सकता है इसका? इसका असर बहुत गहरा हो सकता है, जीवन के हर पहलू पर। इसे कुछ स्तरों पर समझ सकते हैं हम। पहला है मानसिक स्तर। हाँ, तनाव तो बहुत है आजकल। बिल्कुल। तो ये श्लोक एक तरह से मानसिक शांति का नुस्खा देता है। ये हमें स्वीकार करने में मदद करता है कि हमारी नेचर चाहे सोचने वाली हो, ज्ञान योगी, या करने वाली, कर्म योगी, दोनों ही ठीक है। दोनों तरीकों से हम एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं, शांति पा सकते हैं। खासकर कर्म योग का सिद्धांत, कर्मणे वधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। हाँ, ये चिंता और नतीजे के बोझ को हल्का करने का शायद सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब हम अपना बेस्ट एफर्ट करते हैं पूरी निष्ठा से और नतीजा ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो मन फालतू के दबाव से मुक्त रहता है। ये तो बहुत जरूरी है और सामाजिक स्तर पर इनका भाव जगाता है। ये हमें सिखाता है कि समाज को चलाने के लिए हर तरह का काम, हर भूमिका जरूरी है। एक टीचर, साइंटिस्ट, विचारक, ज्ञानयोगी का काम उतना ही कीमती है जितना एक डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, कारीगर या सफाई कर्मचारी का, कर्मयोगी का। जब हम ये समझ जाते हैं कि सब अपनी अपनी जगह, अपनी निष्ठा से समाज रूपी यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, तो ऊंच नीच का भाव कम हो जाता है। बिल्कुल, बड़े छोटे काम का भेदभाव अपने आप कम हो जाता है। हर कर्म पवित्र है अगर वो निष्ठा और सेवा भाव से किया जाए। और इसी सामाजिक समरसता की बात में क्या हम घर की चारदीवारी के अंदर होने वाले काम को भी शामिल कर सकते हैं? वो महत्वपूर्ण योगदान जिसे अक्सर समाज उतनी अहमियत नहीं देता। मेरा मतलब है हमारी माताएं, बहनें, पत्नियां जो घर संभालती हैं, परिवार की रीढ़ होती हैं, उनके लिए इस श्लोक में क्या संदेश है? आपने बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाया। ये श्लोक उनके योगदान को न सिर्फ पहचान देता है, बल्कि उसे कर्म योग का एक बेहतरीन
जीता जागता उदाहरण बताता है। इसे ऐसे देख सकते हैं हम। पहला, वे सहज कर्म योगी हैं। सहज कर्म योगी कैसे? देखिए ना, घर का मैनेजमेंट, बच्चों की परवरिश, बीमार की देखभाल, रसोई संभालना, परिवार की इमोशनल ज़रूरतें, ये सब अक्सर बिना किसी बाहरी तारीफ या फल की उम्मीद के किया जाता है, चुपचाप, प्रेम और कर्तव्य भाव से। ये निष्काम कर्म योग का सबसे शुद्ध रूप है। ये किसी भी भारी पूजा या यज्ञ से कम नहीं है। ये तो साक्षात ईश्वर की सेवा है जो परिवार के रूप में सामने है। ये तो बहुत सुंदर विचार है। और दूसरा, वे सिर्फ कर्म ही नहीं करती, उनमें सहज ज्ञान भी होता है। आंतरिक ज्ञान योगी भी हैं वो। बच्चों को संस्कार देना, सही गलत बताना, परिवार के उलझे रिश्तों को समझना, उनमें बैलेंस बनाना, बिना कहे दूसरों के मन की बात जान लेना, ये सब गहरे आंतरिक ज्ञान और विवेक का सबूत है। वो परिवार की पहली गुरु होती है ना? हाँ बिल्कुल, पहली गुरु। करने वाले की निष्ठा, उसके पीछे का भाव। इसलिए घर संभालने वाली हर महिला को अपने इस काम पर गर्व होना चाहिए। उनका प्रेम और निष्ठा से बनाया खाना या परिवार के लिए किया कोई भी काम उतना ही पवित्र और जरूरी है जितना किसी सीईओ का बड़ा फैसला, अगर दोनों अपना कर्तव्य समर्पण से कर रहे हैं। ये बात तो ने बहुत शक्ति देगी। बिल्कुल। और चौथा, संघर्ष ही साधना है। रोज की जो चुनौतियां हैं, थकान है, कभी कभी जो बोरियत लगती है, उसे बोझ ना समझें। उसे एक यज्ञ, एक तपस्या, एक साधना के रूप में देखें। ये मेरा कर्म क्षेत्र है, यहीं मुझे अपनी निष्ठा दिखानी है। ये सोच साधारण काम को भी असाधारण बना देती है। ये दृष्टि उन्हें अंदरूनी शक्ति और गौरव देती है। वे सच में परिवार, समाज, सृष्टि की धुरी हैं। उनका कर्मयोग इस चक्र को चलाता है। ये तो बहुत ही सशक्त और प्रेरणा देने वाला दृष्टिकोण है। ये दिखाता है कि अध्यात्म सिर्फ आश्रमों या गुफाओं में नहीं है, वो हमारे अपने घरों में है, हमारे रसोई में, हमारे रिश्तों में जिया जा सकता है। अब अगर हम इसे युवाओं से जोड़ें और जीवन के दूसरे क्षेत्रों से, आज के युवा जो करियर, सफलता, भविष्य को लेकर इतने प्रेशर में रहते हैं, उनके लिए क्या सीख है इसमें? युवाओं के लिए इसमें कई गहरे संदेश छिपे हैं। पहला तो है अपनी स्व प्रकृति को पहचानना, अपना नेचर समझना। हाँ, ये श्लोक उन्हें अपनी अंदरूनी प्रवृत्ति, ज्ञान की तरफ झुकाव है या कर्म की तरफ, इसे पहचानने को कहता है। भेड़ चाल में ना चलें। देखें कि उनका मन सच में किस काम में लगता है, किसमें उनकी नेचुरल स्किल है। स्वधर्मे निधन श्रेयः। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही सबसे अच्छा है। और सफलता? आज तो सब सफलता के पीछे भाग रहे हैं। ये श्लोक सफलता की परिभाषा ही बदल देता है। आज सफलता मतलब नतीजा, पद, पैसा। ये श्लोक कहता है सफलता इसमें है कि आपने अपना चुना हुआ काम कितनी निष्ठा, कितनी ईमानदारी, कितने समर्पण से किया, नतीजा चाहे जो भी रहा हो। ये युवाओं को रिजल्ट के फालतू प्रेशर से मुक्त करता है, प्रोसेस और कोशिश पर ध्यान देने में मदद करता है। यानी प्रयास महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं। बिल्कुल। और ये उन्हें सिर्फ सोचने वाला थिंकर नहीं बनाता, बल्कि सोचने के साथ साथ करने वाला एक्शन हीरो या कर्मवीर बनने की प्रेरणा देता है। ज्ञान लो, प्लान बनाओ, लेकिन फिर उस पर एक्शन भी लो। ज्ञान और कर्म का बैलेंस ही जीवन को सार्थक बनाता है। ये तो व्यक्तिगत विकास के लिए भी जरूरी है। हाँ, जब कोई अपने स्वभाव के अनुसार निष्ठा से कर्म करता है तो उसे अंदर से संतुष्टि मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहता, वो सेल्फ एक्सप्रेशन और ग्रोथ का माध्यम बन जाता है। और परिवार में भी जब हम ये समझते हैं कि हर सदस्य का अपना स्वभाव, अपनी रुचि, अपना रास्ता हो सकता है, ज्ञान का या कर्म का, हाँ, और हम उसका सम्मान करते हैं, तो आपसी समझ बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। एक दूसरे पर अपनी उम्मीदें थोपने से झगड़ा होता है, स्वीकार करने से शांति। और देश और दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? जरा सोचिए, अगर किसी देश का हर नागरिक अपना काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे एक ड्यूटी, एक यज्ञ समझकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करे, तो उस देश की तरक्की कौन रोक सकता है? भ्रष्टाचार, कामचोरी, स्वार्थ, ये समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी। समाज में सहयोग बढ़ेगा, सद्भावना बढ़ेगी, चरित्र बनेगा। यही निष्ठा भरा कर्म दुनिया में शांति का आधार भी बन सकता है। वाकई एक श्लोक और उसमें जैसे पूरे जीवन का सार समाया हुआ है।
तो इस सारी चर्चा का, इस मंथन का सार हम कैसे समझें? निचोड़ क्या है? मुख्य संदेश क्या है जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं? सार बहुत सीधा और गहरा है। जीवन में परम लक्ष्य तक पहुंचने के दो मुख्य रास्ते हैं, ज्ञान और कर्म। आपकी प्रकृति, आपकी परिस्थिति के अनुसार जो भी रास्ता आपके लिए सही लगे, उसे चुनिए। लेकिन सबसे जरूरी है निष्ठा। उस चुने हुए रास्ते पर पूरे समर्पण, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से चलिए, फल की इच्छा के बिना। अपने कर्तव्य को, चाहे वो ज्ञान पाना हो या कर्म करना, उसे ईश्वर की पूजा समझकर कीजिए। यही कर्मयोग है, यही ज्ञान योग है, और यही है आध्यात्मिक वर्षा में भीगने का सच्चा अनुभव। सफलता बाहरी नतीजों में नहीं है, वो आपके निष्ठा भरे प्रयास में है। और इस गहरे, इस अमृत जैसे ज्ञान को इतने सरल रूप में हम तक पहुंचाने के लिए हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। कामना है कि उनकी ये निष्ठा भरी सेवा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनके जीवन को सही दिशा दे। और हाँ, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं, आत्मचिंतन के लिए। अपनी रोज की जिंदगी को जरा ध्यान से देखिए। आप कहाँ ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं, मतलब सीखना, समझना, सोचना, और कहाँ कर्म योग का, यानी कर्तव्य निभाना, सेवा करना, कुछ बनाना। क्या आपकी निष्ठा आपके काम और ज्ञान में सच में झलकती है? आपकी जीवन की ऊर्जा किस रास्ते पर लग रही है? इन सवालों पर विचार करते रहिए। अगली आध्यात्मिक वर्षा की ज्ञान यात्रा तक अनुमति दीजिए। ओम तत्सत।